नहीं तो प्राय 3 गुणों के विस्तार का ही वर्णन है। स्वर्ग आदि में अमुक देवता, इसकी आराधना से ये फल, इसकी आराधना से ये फल। यहां भगवान ही वेद रूप में है। कोई भगवान वेद की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जिससे बहुत प्यार होता है उससे ज्यादा फंसाने वाली बात न कह के बहुत पतला मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है और बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, तब बताया जाता है। आओ, अर्जुन ने पूछा मेरा निश्चय कीजिए कि श्रेय किसमें है, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बहुत अर्जुन जी को प्यार करते हैं। कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। वैदिक सिद्धांत भगवान का कानून है। भगवान कह रहे कि देखो कुछ अंश को छोड़कर वेद के, जिसे उपनिषद कहते हैं, ये स्वरूप बोध का साक्षात स्वरूप है वेदांत। बकाया ज्यादातर देवताओं का वर्णन, उनके द्वारा जो आराधना से प्राप्त होने वाले भोग हैं उनका वर्णन, स्वर्ग आदि भोगों का वर्णन। तो भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं परमानंद की प्राप्ति के लिए, परम श्रेय, परम कल्याण, जीवन मुक्त होने के लिए। तो श्री भगवान जीवन मुक्त कैसे होता है? तो बोले वेद के सकाम भाव का भी त्याग करना, अर्थात वेदातीत स्थिति। जैसे भगवान के ही अवतार और भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी जब प्रेम प्राप्ति की बात करते हैं तो कह रहे हैं वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वेद का भी त्याग कर दे। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, यद्यपि केवल प्रेम और बोध के लिए बात कही गई है, अन्यथा आज्ञा के अनुसार, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चले। जैसे गाय का दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर जो गाय के दूध का पान करने वाला है वो जरा सा एक बूंद जाते ही पता चल जाएगा, नहीं नहीं ये दूध जैसा है पर दूध नहीं है। जैसे मणि और नकली कांच, हीरा और नकली हीरा बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे, पर पहचानने वाला पहचान लेता है ये मणि है, ये हीरा है। ऐसे ही आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया है। पक्का अगर इन लोक लोकांतरों के भोगों का वर्णन है तो ये सत्य नहीं है, यह केवल एक अच्छा स्वप्न है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। इसलिए अपने स्वरूप में होने के लिए भगवान निष्कामता की बात कर रहे हैं, भगवान सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं कि वेदों के उस भाग का भी त्याग कर दे जहां सकामता का वर्णन किया गया है। करुणा करके प्रभु कह रहे हैं कि यदि सकाम भाव में ही विचरण करते रहे तो तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पाओगे, क्योंकि स्वरूप में कोई भी कामना नहीं, इच्छा ही नहीं। जो महापुरुष इच्छा रहित होते हैं ना, किंचन मात्र देह भाव नहीं होता तब इच्छा रहित होते हैं। जितना देह भाव रहेगा उतना इच्छा रहेगी। पूरे देह भाव में स्थित होती, इच्छाओं की बारिश हो रही, इच्छा ही इच्छा, इच्छा ही इच्छा। एक पूर्ति करो, 4 खड़ी कामनाएं, इच्छा ही इच्छा। भक्त ऐसे ही जब भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है तो सकल कामनाहीन, कोई कामना नहीं, जाही न चाही कबों कुछ। क्यों? क्योंकि अचाह में स्थित हो गया, परम सुख समुद्र मिल गया। भगवान कह रहे निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, अर्थात पूरे संसार में तेरी कहीं इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा ही तुझे संसारी बना देगी, तुझे नाना प्रकार के भोगों में, दुखों में फंसा देगी। इसलिए 3 गुणों के कारण शरीरासक्ति होकर इच्छाओं में हर प्राणी विचरण कर रहा है। कोई बिरला ये समझ पाता है कि इच्छाएं मुझे फांस रही हैं, इच्छाएं मेरा जो स्वरूप है उसका विस्मरण करा करके ये मुझे दुख की तरफ ले। दुख योनयः अशाश्वतम, नाशवान परिवर्तनशील भोगों में, दुखालय में मुझे फंसाया जा रहा है, सुख का लालच देकर। है नहीं सुख। भगवान कह रहे असंसारी बन जा,
सुख की इच्छा का त्याग कर दे, यदि परम श्रेय परम कल्याण चाहता है। अब आप जरा देखो, हर समय इच्छाओं में ही विचरण करते हो आप, अंदर देखो, कभी निष्काम हुए, कभी गुरुजनों की आज्ञा पर स्थित हो पाए, शास्त्र की आज्ञा पर स्थित हो पाए कि मेरा सिर्फ लक्ष्य है अपने कर्तव्य का पालन करना, शरीर से कर्तव्य कर्म कराना, अकर्तव्य की तरफ कहीं वृत्ति नहीं बढ़ेगी। पर जो इच्छाओं में बह गया वो कर्तव्य को भूल गया, मनमानी आचरणों में दुर्गति की तरफ बढ़ गया। श्री भगवान कह रहे निर्द्वंद्व, संसार शरीर से ऊंचा उठा हुआ महापुरुष ही निर्द्वंद हो सकता है, नहीं तो मान में हर्ष होता है, अपमान में सुख होता है। मान अनुकूलता प्रशंसा में सुख होता है, अपमान निंदा तिरस्कार में दुख होता है। यही संसारी हृदय का लक्षण है। ऊपर उठो, तुम्हें कोई मान छू नहीं सकता, अपमान छू नहीं सकता। कैसे कैसे फंस गए हैं कि हम निकलने की बात सुनकर घबरा जाते, निकलना ही नहीं चाहते। हमारी प्रशंसा हो, हमारी कीर्ति हो, ये अविद्या है, अविद्या। ये अध्यात्म की सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी खाई है। जैसे कंचन खाई, जैसे कामिनी खाई, ऐसे कीर्ति खाई। कैसे उपासक नहीं समझ पा रहा कि हम खुद अपने लिए खाई में गिरने का रास्ता चयन कर रहे हैं, यदि संसार में यश कीर्ति का भोग करना चाहते हैं। जब कोई सच्चाई के मार्ग से चलता है तो पावन यश का विस्तार स्वयं हो जाता है। वो उसका भोग नहीं करता, वो उसकी इच्छा नहीं रखता है, वो स्वयं होता है भगवत प्रताप से। श्री भगवान कह रहे निर्द्वंद हो जा। निर्द्वंद, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो किसकी निंदा कर रहा है? वो तुम्हें जानता नहीं है, उस शरीर को बोल रहा है, उस शरीर को जानो। तो शरीर की निंदा तो अपने स्वयं करते हैं। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये मलमूत्र का भांड है, इस पे आसक्ति होकर दुर्गति ही होगी। अगर कोई निंदा करता है तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, निंदा करने वाला शरीर अभिमानी है। जो तुम निंदा सुन रहे हो तो तुम भगवत मार्ग के पथिक हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी बुद्धि ठीक नहीं। तो जैसे कोई पागल आदमी गाली देता है तो हम मुस्कुरा के निकल जाते हैं, ऐसे वो पागल है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। उसका कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा, सम्मान किसका कर रहा है? देह का, देह के गुणों का। वो स्वरूप को नहीं जानता है, फिर तुम्हारा सम्मान कैसे हो रहा है? तो जितना भी कुछ द्वंद्व है वो केवल शरीर को लेकर है, और जो शरीर में विचरण करता रहता है वो द्वंद्वों से कैसे ऊपर उठेगा? श्री भगवान कह रहे ऊपर उठो द्वंद्वों से। निर्द्वंद्व, द्वंद्व में फंसा हुआ मोहित पुरुष होता है, मोहवान। सम्मान भरे वचन आए तो फूल गए, अपमान भरे वचन आए तो शोकित हो गए, हमारी उपासना रुक गई। देखो ना, अंदर से देखो। प्रशंसा हुई तो भगवान की बड़ी कृपा, और निंदा हुई अंदर हृदय जलने लगा, भगवान का विस्मरण हो गया, उसके प्रति अनिष्ट चिंतन होने लगा जो निंदा करने। आप उपासक कहां रहे? आप साधक कहां रहे? आप जिज्ञासु कहां रहे? जो द्वंद्वों से प्रभावित हो रहा है वो सम्मोह को प्राप्त हो रहा है, वो संसार में फंस रहा है, उसके ऊपर जाल डाला जा रहा है। ए साधक सावधान, ये द्वंद्वों का जाल है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये माया द्वंद्व जाल फेंकती है, और साधक निर्द्वंद होकर किसी भी जाल में नहीं फंसता, निकल जाता है। नहीं जलोगे अंदर। अगर सम्मान है तो बड़ा भारी ये विष है, पूरे नस नस में चढ़ जाएगा, भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देगा। बचो इससे। प्रणाम नमस्कार मीठा ना लगने पावे, अपमान तिरस्कार कड़ुआ ना लगने पावे। कड़ुआ लगा तो फंस गए, मीठा लगा तो फंस गए। ये जाल है माया का, द्वंद्व रूपी जाल। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तब उसका निरंतर भजन चलता है, दृढ़ भजन चलता है। जब उपासक निर्द्वंद हो जाता है तो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तो उसकी मूढ़ता नष्ट हो जाती है, परम ज्ञानवान हो जाता है।
निर्द्वंद होने के साथ साथ उसके जितने भी आचरण होते हैं वो भी बंधन रहित होते, कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता है। तात्पर्य हुआ साधक की साधना का परिणाम है कोई भी द्वंद्व हृदय में हलचल न कर पाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, हृदय जल रहा है या हर्षित हो रहा है, उसी समय अलग हो आप। तन्मय होने के कारण आपको हर्ष की अनुभूति हो रही, तन्मय होने के कारण आपको सुख, तत्काल हटिए, नहीं ये मेरा विषय नहीं। अंतःकरण धर्म धोखा दे रहा है मुझे, ये सम्मान में हर्षित हो रहा है, अपमान में शोकित हो रहा है, नहीं, तटस्थ एकदम। थोड़ी देर में देखना जैसे ऐसे उफान आई वो बैठ गया। एक बार तुम लड़ गए, उसके बैठाल दिया, दूसरी बार के लिए और सावधान और सावधान, स्फुरण ही नहीं होगा द्वंद्वों का। अंदर की बात, एक बार काम को सह जाओ, दूसरी बार कम आएगा, उस बार भी सह जाओ, तीसरी बार और कम जलन होगी, धीरे धीरे स्फुरण होगा, शांत हो जाएगा। एक बार आया, थोड़ा उसको राशन दे दिया, थोड़ा आतिथ्य सत्कार काम का कर दिया, अब वो अपना अड्डा जमा लेगा। फिर ये बहुत परेशान, सहने से ही सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तन गुरु हित गान। सह वही सकता है जो गुरु को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उसके हृदय में भाव बढ़ने लगता है, चाहे वो ब्रह्म भाव हो या भगवत भाव हो। अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति से तुम्हारा अपनापन होगा तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, पक्का। छाती की बात कहते हैं। संसार में छल कपट जनित व्यवहार होता है। वो अपने लोग जैसे कोई कह दे कि मैं आपका आज से आपकी आज्ञा के अनुसार मन वचन कर्म के अनुसार चलूंगा, जैसा आप कहोगे वैसे ही मन, वैसे ही कर्म, वैसे वचन, अब आपकी आज्ञा। लगता है भगवान की बड़ी कृपा, अब ये जीव हृदय से एकदम प्यार करने लगते हैं, हृदय से एकदम। चिंतन के बिना उसमें उत्थान होगा नहीं, तो चिंतन, उसका चिंतन, अब वो छलिया कपटी कपट कर। अगर दुख का कहीं भी हृदय में आपके स्फुरण हो रहा तो आप अपने सिद्धांत से चूक गए। कोई भी अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से जब तक साधक अपनापन रखेगा तब तक उसे दुखी होना पड़ेगा, ये लिख लो, पक्की बात है। और यहां तो केवल व्यक्ति वस्तु पदार्थ ही से संबंध है, दुख के समुद्र में है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा। जैसे कोई मदिरा पिए हुए नाली में पड़ा है, पर उसे ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग के सुख में हूं। जब नशा उतरे तब उसको शर्म लगेगी कि मैं कहां पड़ा था। ऐसी ही अविद्या का नशा ऐसा चढ़ा है, वस्तु व्यक्ति से अपनापन करते करते हम अपने को भूल गए और अब उसके व्यवहार से दुखी होते हैं। मैंने इतना किया, वो मेरे प्रति ऐसा व्यवहार हुआ, ये सब हमारी गलती है, हमारी चूक है। अपनापन नहीं, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज। शिष्य शिष्य रहता है, साधक साधक ही रहता है, जीवन भर कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब कुछ सीखना बाकी नहीं। प्रतिपल एक ही शब्द से लाखों अर्थ सीखने को मिले। जरा सी चूक हुई, अपनापन हुआ, बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, शास्त्र का सिद्धांत जागृत होता है। ए नहीं, तुमने अपनापन कैसे मान लिया, व्यक्तित्व कैसे मान लिया, अपना कैसे मान लिया। अब आनंद है। हाँ, किसी भी, ये भगवान के वचन है, मान लीजिए, पर ये कैसे मानोगे, तुम जी ही रहे हो वस्तु व्यक्ति स्थान घर मकान रुपया पैसा विद्या आदि के अपनेपन में ही जी रहे हो और सुखी होना चाहते हो। दुख योनया में, दुखालय में, कैसे समझना, कैसे समझना। ये नियम है, यदि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में तुमने राग किया है तो तुम्हें उसी वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष होगा होगा होगा। अब राग में तो सुखद भावना बनी और द्वेष में जले
यहीं से शुरू होता है, अपना मान करके। हम सब में भगवत भाव करके निकल सकते हैं। एक ही उपाय निकलने का, एक आप करके देख लीजिए। नहीं, बहुत फसाव है ये। कोई जरा सा प्रेम से बोल देते लगता मेरा है, चूक हो गई। नहीं नहीं, प्रभु प्रभु तो नहीं फंसोगे। नाते नेह राम के मनियत, केवल केवल प्रभु भाव, केवल ब्रह्म भाव। कहाँ है केवल व्यक्ति भाव, केवल वस्तु भाव। इसीलिए दुख, अशांति, चिंता, भय, शोक अंदर है, जलना पड़ता है। प्रभु कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो गया है कहीं अपनापन, तो बहुत जल्दी बिना द्वेष किए भगवत भाव कर लो, बच जाओगे। नहीं, द्वेष हो गया तो भगवत भाव करना कठिन हो जाएगा। जैसे प्रियजन है, भगवत भाव करो, क्योंकि आप वास्तविक प्यार उसी से कर रहे हो। अगर वो निकल जाए तो उसके शरीर से आप बिल्कुल प्यार नहीं करते। कर शरीर से रहे हो, पर अनजाने में भी उसी तत्व से आप प्यार कर रहे हो। वही तत्व को मान लो तो फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं, मुक्त हो जाओगे, उसके समीप रहते हुए, उसकी सेवा करते हुए। पर दृढ़ भाव हो जाए कि मेरे जो आराध्य देव है इसके हृदय में बैठे, बड़ा कठिन है। तभी भगवान ने कहा कि वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। अब ऐसे हो जाएगा, मान लो अभी से सवाल, मानी संख्या सब में भगवान है, पूरी सृष्टि का सवाल हल हो जाएगा। पर आप इतनी बुद्धि मलिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं। स्वयं भगवान कह रहे मत्ता पर तरम नान्यत, फिर भी हम नहीं जान रहे। हमारे उपनिषद कर रहे हैं, महात्मा कह रहे, सब जगह एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, एक ही कृष्ण, एक ही राम, उसे विविध नामों से कहा गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं तो आप बंधते चले जा रहे हैं। फिर सोचते हैं कोई दुख छूटने का उपाय है नहीं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अपनापन परिणाम लिख लो, बराबर दुख भोगना ही पड़ेगा। ये जीवन का अनुभव है, महापुरुषों का अनुभव है, शास्त्र सम्मत। हिरन से अपनापन कर लिया, भूला दिया, हिरन ने भुला दिया। जिस भूल को सुधारने के लिए महारानी को, पुत्रों को, राज्यों को त्याग दिया, एक भूल बैठ गई, हिरन के बच्चे को बचाया और अपनापन कर बैठे। उस पे भगवत भाव नहीं हुआ। भगवत भाव होता तो जीवन भर पास रखते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवत भाव नहीं, हिरन का बच्चा। इतना प्यार कि देह का चिंतन हिरन का, और शरीर छूटा तो अगला देह हिरन का। बहुत सावधान। जब साधक भगवत मार्ग में वस्तु का अनुभव कर लेगा, प्रेम या बोध, तब उसको कोई राग फंसा नहीं पाएगा। तब तक हमें बिल्कुल सावधान रहना है। झिड़कने वाला स्वभाव या बहुत आसक्त होने वाला स्वभाव साधक नहीं चल पाएगा। बहुत सावधान। प्रभु को देखिए, प्रिय अप्रिय व्यवहार में सम रहना सीखिए। उसकी बुद्धि है, प्रिय व्यवहार कर रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ाई कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है। एक आपको बहुत बुरे हो, वो बुराई कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि क्या है? आप परमार्थ, आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। बच जाओगे, निकल जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे, उदासीनता एक ऐसा अस्त्र है जिससे साधक अपने को बचा लेता है। उदासीन, न मित्र न शत्रु, न प्रिय न प्रिय, भगवत भाव अलग। पर है कठिन। जब कोई अप्रिय बात होती है तो हृदय जलता है नए साधक का। आप उस पर तटस्थ रहिए, भोक्ता मत बनिए। जलन हो रही, आपको अनुभव में आ रही, पर आपको व्याकुलता वो पैदा ना करने पावे। व्याकुलता तभी पैदा होगी जब आप उसमें तन्मय हो जाएंगे। व्यथा होगी आपको, पर यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद में विराजमान हो जाता है। कौन? व्यथा तो हो रही है, पर यम ही न व्यथ्यन्ते थे, उस व्यथा से वो पराजित नहीं, शांत है, शांत है।